मैं सास के लिए दूध बना रही थी जब सास मेरा तलाकनामा लेकर आई और बोली, मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक दे दी है, अब निकलो यहाँ से। मैं रोती हुई सास के कदमों में बैठ गई कि मैं यतीम हूँ, कहाँ जाऊंगी। लेकिन सास मुझे घसीटती हुई दरवाजे तक ले आई और मेरा सामान बाहर फेंक कर बोली, दफा हो जा मनहूस, वापस ना आना। मैं रोती हुई अपना सामान उठाकर बैग में डालने लगी जब अचानक सामान में मुझे एक लिफाफा मिला जिस पर मेरी तस्वीर बनी हुई थी। मैंने उस लिफाफे को खोलकर देखा तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मेरे माँ बाप कौन हैं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला था खुद को एक यतीम खाने में पाया था। मेरे लिए तो सब कुछ बाबा फरीद थे। मैं अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती, उदास रहती कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा होगा। ऐसी भी क्या मजबूरी थी उनकी कि वो आज तक मिलने भी नहीं आए। एक दिन मैं ऐसे ही उदास बैठी थी जब बाबा फरीद मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखकर बोले, रिमशा बेटी, तुम क्यों उदास हो? पता है तुम बहुत खास हो और अल्लाह ने तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा किया है। कभी अपने माजी पर अफसुर्दा मत होना। पता है जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह हो उसका मुस्तकबिल कभी तारीक नहीं होता। उनकी बातों में एक ऐसी मिठास थी कि मेरा दिल एकदम से खुश हो जाता। मैं 18 साल की हो चुकी थी और मुझे सबसे समझदार और जिम्मेदार लड़की समझा जाता था। एक दिन अचानक एक काली सी बड़ी गाड़ी उस यतीम खाने के दरवाजे पर आकर रुकी। वो एक इंतहाई महंगी और शानदार गाड़ी थी जिसमें से खातून उतरी। उनका नाम बेगम सरवत था। उन्होंने कीमती सूट पहन रखा था और उनकी आंखों पर एक चश्मा था और दोनों हाथों में चमकते हुए सोने के कंगन खनक रहे थे। वो शहर की बहुत अमीर कबीर शख्सियत थी और सुना था कि हर साल हमारे यतीम खाने को भारी रकम खैरात के तौर पर देती थी। लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी सख्ती, एक ऐसा तकब्बुर था जो मुझे पहली नजर में ही खटक गया था। बाबा फरीद ने बहुत अदब व एहतराम से उनका इस्तकबाल किया और उन्हें अपने दफ्तर में बिठाया। थोड़ी ही देर बाद मुझे दफ्तर में बुलाया गया। मैं डरते डरते दफ्तर में दाखिल हुई, नजरें झुकी हुई थी, दिल धक धक कर रहा था। मैंने धीमी आवाज में सलाम किया। बेगम सरवत ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा और मुझे सर से पांव तक ऐसी गहरी नजरों से देखा जैसे कोई कसाई जानवर खरीदने से पहले उसका गोश्त और वजन जांच रहा हो। उनकी नजरों में एक अजीब सी तजहीक थी। उन्होंने बाबा फरीद की तरफ देखा और इंतहाई सर्द और कारोबारी लहजे में बोली, फरीद साहब, मुझे अपने बेटे के लिए बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए थी, खामोश, सलीका मंद दिखने वाली और सबसे बढ़कर जिसका कोई आगे पीछे ना हो, जो कल को अपने मेके का रोब ना झाड़ सके। आप तो जानते हैं मेरा बेटा अहमर अपनी पहली बीवी की वजह से कितना दुखी है। वो उसे औलाद नहीं दे सकी। बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मुझे अपने खानदान का वारिस चाहिए, अपनी नस्ल चलानी है और इसके लिए मुझे एक ऐसी बहू चाहिए जो सिर्फ वारिस पैदा करे और मेरे घर के मामलात में मेरी हुक्मरानी में दखल न दे। उनके अल्फाज मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर उतर रहे थे। मैं वहां खड़ी थी मगर मेरी बात ऐसे हो रही थी जैसे किसी बेजान चीज का सौदा किया जा रहा हो। बाबा फरीद के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उन्होंने कुछ लम्हे सोचा, फिर इंतहाई आजिज़ी से कहा, बेगम साहिबा, रिमशा मेरी बेटियों जैसी है। ये बहुत नेक, शरीफ और पाकीज़ा बच्ची है। मैं चाहता हूँ कि इसका घर बस जाए, इसे छत मिल जाए। अगर आप इसे अपनी बहू बनाकर ले जाएंगी तो ये इसके लिए खुश नसीबी होगी। मगर मेरी एक गुजारिश है, एक बाप की हैसियत से दरखास्त है कि इसे कभी यतीम होने का, लावारिस होने का ताना न दीजिएगा। ये फूल जैसी बच्ची है, मुरझा जाएगी। बेगम सरवत के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उन्होंने लापरवाही से दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, फरीद साहब, आप फिक्र न करें, ये वहाँ राज करेगी। हमारे पास दौलत की कमी नहीं है, ये ऐश करेगी। बस मुझे वारिस चाहिए और कुछ नहीं। मुझे वहाँ खड़े खड़े ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी बोली लगाई जा रही है और मैं बिक चुकी हूँ। मेरी राय, मेरी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं थी। बस ये तय पाया कि चूंकि मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, लिहाजा मुझे एक अमीर घराने में जाने के लिए, एक छत के हसूल के लिए हर शर्त, हर जिल्लत मंजूर कर लेनी चाहिए। मेरा निकाह बहुत सादगी से यतीम खाने की उसी मस्जिद में हुआ और मैं बेगम सरवत की आलीशान महल नुमा घर में आ गई।
یہ گھر یتیم خانے سے 1000 گنا بڑا خوبصورت اور آراستہ تھا، مگر اس کی دیواروں سے ایک عجیب سی وحشت ٹپکتی تھی۔ اس میں وہ گرم جوشی و وہ اپنائیت نہیں تھی جو بابا فرید کے چھوٹے سے دفتر میں تھی۔ رخصتی کے وقت بابا فرید کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے میرے سر پر کامتا ہوا ہاتھ رکھا اور گلوگیر آواز میں آخری نصیحت کی، رمشا بیٹی، اب یہی تمہارا گھر ہے، ساس کو ماں کا درجہ دینا اور شوہر کو مجازی خدا سمجھنا، صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کبھی انہیں شکایت کا موقع مت دینا۔ جاؤ بیٹی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جو سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا، مگر میرے دل میں خاردار جھاڑیاں اگ رہی تھی، عجیب سے وسوسے دل کو گھیر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور میرا شوہر احمد اندر داخل ہوا۔ وہ ایک وجیح اور خوبصورت شخص تھا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے بیزاری، تھکن اور ایک عجیب سی نفرت نمایاں تھی۔ اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا، اپنی قیمتی گھڑی اتار کر میز پر پٹکی اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے آئینے میں مجھے گھورا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آئینے میں مجھے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں کوئی محبت، کوئی کشش یا اپنائیت نہیں تھی۔ اس نے پیچھے مڑے بغیر انتہائی سخت لہجے میں کہا، دیکھو رمشا، مجھے نہیں پتا امی نے تمہیں کیا خواب دکھائے ہیں، کیا کیا سبز باغ دکھائے ہیں، لیکن ایک بات گرہ سے باندھ دو، میری زندگی میں محبت نام کی فضول چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے یہ شادی صرف اور صرف امی کی ضد پر کی ہے، کیونکہ انہیں خاندان کا وارث چاہیے، وہ پوتے کا منہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تم اس گھر میں رہو، کھاؤ پیو، جو چاہے مانگو، عیش کرو، مگر مجھ سے کسی جذباتی تعلقات کی، کسی محبت کی امید مت رکھنا۔ میری پہلی بیوی مائرہ ہی میری زندگی ہے، میری محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ میں جو ہزاروں سپنے، ہزاروں ارمان لے کر اس گھر میں آئی تھی، وہ ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہو کر میری آنکھوں میں چبھنے لگے۔ میں نے سر جھکا لیا، آنسوں کو پلو میں جذب کیا اور دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، جی بہتر، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ احمد نے میرے جواب کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ وہ میری زندگی کی پہلی رات تھی جسے میں نے جاگ کر گھٹنوں میں سر دے کر گزارا تھا۔ مجھے بابا فرید کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے یتیم خانے کی آزادی کھو کر سونے کے پنجرے میں قید ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 1 مہینہ ہی گزرا تھا، ابھی میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا کہ یتیم خانے سے ایک منحوس خبر آئی۔ بابا فرید کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ خبر مجھ پر آسمانی بجلی بن کر گری۔ مجھے لگا جیسے میں آج حقیقت میں یتیم ہوئی ہوں۔ میں دیوانہ وار ننگے پاؤں وہاں پہنچی۔ بابا فرید کا جنازہ اٹھتے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ واحد شخص تھے جو اس بھری دنیا میں میرا مان تھے، میرا سہارا تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے سر سے آخری چھت بھی چھن گئی ہو، جیسے میں کھلے آسمان تلے تنہا رہ گئی ہوں۔ بابا فرید کے انتقال کے بعد یتیم خانے کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ ان کے بعد کوئی ایسا مخلص نہیں تھا جو اس جگہ کو دل سے چلاتا۔ فنڈز کی کمی ہونے لگی اور سننے میں آیا کہ زمین کے کچھ پرانے تنازعات کی وجہ سے وہ یتیم خانہ بند ہونے والا ہے۔ میرا میکہ، میرا بچپن، میرا واحد ٹھکانہ ختم ہو رہا تھا۔ جنازے سے واپسی پر جب میں ٹوٹی ہوئی حالت میں سسرال پہنچی تو امید تھی کہ شاید ساس یا شوہر دلاسا دیں گے، لیکن بیگم ثروت لاؤنج میں اطمینان سے بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا تو بجائے گلے لگانے کے ماتھے پر ناگواری کے بل ڈال کر سخت لہجے میں بولی، اب بس بھی کرو رمشا، کوئی تمہارا سکا باپ نہیں تھا، ایک یتیم خانے کا انچارج ہی تو تھا، مر گیا تو کیا ہوا، کب تک یہ سوگ مناؤ گی؟ گھر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو رہا ہے، گھر کے کام کاج پر دھیان دو، یہاں نوکروں کے سر پر سوار رہنا پڑتا ہے، تب جا کر کام ہوتا ہے، اور ہاں، اپنی صحت کا خیال رکھو، رو رو کر خود کو ہلکان مت کرو، مجھے جلد از جلد خوشخبری چاہیے، میں نے تمہیں رونے دھونے کے لیے نہیں پالا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے، دل پر پتھر رکھا اور جی امی کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اپنے کمرے میں موجود تھا، وہ فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، شاید مائرہ سے۔ اس نے مجھے دلاسا دینے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس گھر میں میری حیثیت انسان کی نہیں بلکہ محض ایک ضرورت کی چیز، ایک مشین جیسی ہے۔ میں اکیلی تھی اور بالکل تنہا۔ وقت کا پہیہ بے رحمی سے گھومتا رہا۔ ایک
साल, फिर 1.5 साल और फिर 2 साल का अरसा बीत गया, मगर उम्मीद की कोई किरण रोशन न हुई। मेरी गोद खाली की खाली रही। बेगम सरवत का रवैया, जो पहले ही सर्द था, अब दिन ब दिन मेरे साथ जालमाना और वहशियाना होता जा रहा था। शुरू में वो मुझे तंजिया जुमले कसती थी, मगर अब वो खुलकर सबके सामने मुझे जलील करने लगी थी। सुबह नाश्ते की मेज पर वो अक्सर प्लेट को जोर से मेरी तरफ सिरकाती, जिसकी आवाज से मेरा दिल दहल जाता, और जहर भरे लहजे में कहती, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरा इंतखाब तुम पर ठहरा था। खा खार कर सांड होती जा रही हो, मगर जो काम तुम्हारा है वो तुमसे नहीं हो रहा। मेरे अमर की जवानी ढलती जा रही है, नस्ल रुक गई है। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो साफ बता दो, मैं अपने बेटे के लिए कोई और रास्ता निकालूं। मैं कब तक तुम्हारा मनहूस चेहरा बर्दाश्त करूंगी। मैं चुपचाप सुनती रही। निवाला हलक से उतारना मुश्किल हो जाता। मैंने कई बार लेडी डॉक्टर से टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर्स का कहना था कि मुझ में कोई तबी नुक्स नहीं है, मगर अमर अपना चेकअप करवाने पर कभी राजी नहीं होता था। वो हमेशा हिकारत से कहता कि मसला मुझ में नहीं, तुम में है। तुम बांझ हो, तुम्हारा खून खराब है। अमर का रवैया भी अक्सर बदल गया था। वो अब घर बहुत कम आता था, और जब आता तो नशे में धुत होता। वो अक्सर अपनी पहली बीवी मायरा के पास रहता था, जो शहर के दूसरे महंगे इलाके में एक फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। मुझे बाद में नौकरों की सरगोशियों से पता चला कि मायरा और अमर के दरमियान तलाक नहीं हुई थी, बल्कि वो सिर्फ अलग रह रहे थे। बेगम सरवत मायरा को सख्त नापसंद करती थी, इसलिए उन्होंने जिद करके अमर की दूसरी शादी मुझसे करवाई थी। जिल्लत और खौफ के साए में जीते हुए मुझे 2 साल हो चुके थे। एक शाम बेगम सरवत मेरे कमरे में आई। उनके हाथ में एक मट्टी की प्याली थी, जिसमें काली स्याह दवा थी। उन्होंने वो प्याली मेरे हाथ में थमाते हुए इंतहाई हतमी लहजे में कहा, यह कीमी दवाई है, बहुत महंगी और खास है। इसे अभी मेरे सामने पियो और कान खोलकर सुन लो रिमशा। अगर अगले 2 महीने में कोई खुशखबरी ना मिली, अगर तुमने मुझे वारिस ना दिया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मेरा सब्र जवाब दे चुका है। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मैंने कांपते हाथों से वो कड़वी कसीली दवा निगल तो ली। हलक जल गया, मगर मेरे दिल में ये डर बैठ गया कि अगर औलाद ना हुई तो मेरा क्या बनेगा। मेरा तो इस दुनिया में कोई ठिकाना भी नहीं था। यतीम खाना बंद हो चुका था, और वहाँ के बच्चे सूखे पत्तों की तरह बिखर चुके थे। मैं रातों को उठ उठकर मुसल्ले पर बैठती और रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह, मेरी झोली भर दे, मुझे औलाद दे दे, ताकि मुझे जहन्नुम से, इन तानों से निजात मिले। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो इन कठिन रास्तों की शुरुआत हुई थी। वक्त का पहिया घूमता रहा, और मेरी जिंदगी की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती ही गईं। 2 साल का तवील अरसा बीत चुका था, मगर मेरी गोद हरी ना हो सकी। हवेली नुमा घर की दीवारें मुझे काटने को दौड़ती थी। बेगम सरवत का रवैया अब महज सख्त नहीं था, बल्कि जालमाना हो चुका था। वो हर बात पर मुझे टोकती और हर लुकमे पर ताना देती। एक सुबह नाश्ते की मेज पर बेगम सरवत ने चाय का कप जोर से प्लेट में रखा, जिससे चाय छलक कर मेज पोश पर गिर गई। उन्होंने नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और इंतहाई तल्ख लहजे में बोली, रिमशा, कब तक मैं इस मनहूस दिन का इंतजार करूंगी, जब इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बंजर कर दी है। 2 साल हो गए हैं और तुमसे एक वारिस नहीं दिया गया। मुझे लगता है तुम्हारी कोख ही बांझ है। यतीम खाने से लाकर मैंने सांप पाला है, जो सिर्फ मेरा रिस्क बर्बाद कर रहा है। मैंने निवाला वही छोड़ दिया। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे थे। मैंने नजरें झुकाकर बामुश्किल अपनी आवाज को लरसने से बचाते हुए कहा, अम्मी जान, मैंने बहुत इलाज करवाया है। डॉक्टर कहते हैं मुझ में कोई कमी नहीं है। ये अल्लाह की देन है, जब वो चाहेगा अता कर देगा। आप दुआ करें, शायद अल्लाह हमारी सुन ले। बेगम सरवत ने एक तंजिया कहकर लगाया, जो मेरे दिल को चीर गया। वो अपनी कुर्सी से उठी और मेरे करीब आकर अपनी उंगली मेरी पेशानी पर मारते हुए बोली, दुआ तो मैं उस दिन करूंगी जब तुम इस घर से दफा हो जाओगी। मेरा बेटा अहमद तुमसे बेजार हो चुका है। वो घर नहीं आता, क्योंकि यहाँ उसे तुम जैसी मनहूस सूरत नजर आती है। अगर तुमने मजीद कुछ अरसा मुझे खुशखबरी ना सुनाई, तो याद रखना, मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी। अहमद का रवैया भी अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो कई कई दिन तक घर ना आता, और जब आता तो मुझसे बात करना भी गवारा ना करता।
مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت بڑا طوفان میری طرف بڑھ رہا ہے اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے۔ پھر وہ شام آ گئی جس نے میری زندگی کی رہی سہی امید بھی ختم کر دی۔ احمد گھر آیا تو وہ خلاف معمول بہت خوش تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو میں نے شادی کے بعد آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ سیدھا بیگم سروت کے کمرے میں گیا اور بلند آواز میں انہیں پکارا۔ میں بھی ڈرتے ڈرتے دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ احمد نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور پرجوش انداز میں بولا، امی جان، آپ دادی بننے والی ہیں۔ اللہ نے میری سن لی، مائرہ امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ مائرہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے اس گھر میں لایا گیا تھا۔ میں دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر رہ گئی۔ بیگم سروت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے احمد کا ماتھا چوما اور صدقے واری جاتے ہوئے بولی، صدقے جاؤں میرے بچے، یہ تو تم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ میری نسل چل پڑے گی۔ میں جانتی تھی کہ کمی اس منحوس رمشا میں ہے، تم میں نہیں۔ دیکھ لو، قدرت نے فیصلہ کر دیا ہے۔ میں اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ احمد کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے۔ وہ میری طرف بڑھا اور انتہائی کرخت لہجے میں بولا، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ ہمارے لیے مٹھائی لے کر آؤ۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ تم نے تو مجھے مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا، لیکن مائرہ نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کے لیے میں ترس رہا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں سوال کیا، احمد، مجھے تو آپ نے کہا تھا کہ مائرہ ماں نہیں بن سکتی، پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا؟ احمد نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور ہرایا، بکواس بند کرو اپنی، ڈاکٹرز غلط بھی ہو سکتے ہیں، اللہ جیسے چاہے نواز دے، حقیقت یہ ہے کہ تم بانجھ ہو اور وہ نہیں۔ اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے اپنی بیوی اور بچے کی فکر کرنی ہے۔ اس رات مجھے سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں میری حیثیت ایک فالتو سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ مجھے جس مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد اب قدرت نے کسی اور کے ذریعے پورا کر دیا تھا۔ میرا وجود اب ان کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ احمد کا فیصلہ اور ساس کی نفرت، مائرہ کی خوشخبری کے بعد گھر کا ماحول یکسر بدل گیا۔ احمد اب گھر بالکل نہیں آتا تھا، بلکہ وہ مائرہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ بیگم سروت چاہتی تھی کہ مائرہ اس گھر میں آ جائے تاکہ وہ اپنے پوتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے پلتا دیکھ سکے، لیکن مائرہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہے۔ ایک دن احمد گھر آیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ بیگم سروت گھبرا کر اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اپنا سامان کیوں باندھ رہے ہو؟ کیا تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ احمد نے سوٹ کیس بند کیا اور بیزاری سے بولا، امی، مائرہ نہیں چاہتی کہ وہ رمشا کے ساتھ رہے۔ اس کی طبیعت نازک ہے اور میں اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینا چاہتا۔ میں اس کے ساتھ الگ گھر میں رہوں گا جب تک رمشا یہاں ہے۔ میں اور مائرہ یہاں نہیں آ سکتے۔ بیگم سروت نے یہ سنا تو ان کا سارا غصہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ وہ میری طرف لپکی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے احمد کے قدموں میں پھینک دیا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، دیکھ لیا اس منحوس کا سایہ، اس کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ احمد بیٹا، تم اسے طلاق دے دو، فارغ کرو۔ جب تمہیں وارث مل گیا ہے تو اس یتیم کی کیا ضرورت ہے؟ نکالو اسے گھر سے تاکہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ سکے۔ احمد نے ایک نظر مجھ پر ڈالی۔ میں جو زمین پر گری ہوئی سسک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے صرف مہری سے کہا، امی، میں ابھی مائرہ کے پاس جا رہا ہوں، اس معاملے کو بعد میں دیکھوں گا، فی الحال میرے لیے مائرہ اور میرا بچہ اہم ہے۔ احمد اپنا سامان لے کر چلا گیا اور میں بیگم سروت کے رحم و کرم پر رہ گئی۔ احمد کے جانے کے بعد بیگم سروت پاگل سی ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے کے گھر چھوڑنے کی واحد وجہ میں ہوں۔ انہوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ اگلے چند مہینے میں نے جس اذیت میں گزارے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بیگم سروت نے گھر کے تمام ملازموں کو چھٹی دے دی اور سارا گھر کا کام مجھ پر ڈال دیا۔ وہ صبح سویرے مجھے اٹھا دیتی اور رات گئے تک کام کرواتی۔ جھاڑو، پونچھا، برتن، کپڑے، سب کچھ مجھے اکیلے کرنا پڑتا۔ ایک دوپہر میں کچن میں فرش صاف کر رہی تھی کہ بیگم سروت اندر آئیں اور گیلے فرش پر جان بوجھ کر پاؤں رکھ دیا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے پونچھا چھینا اور میرے منہ پر دے مارا، یہ صفائی کی ہے تم نے؟ جگہ جگہ داغ دھبے ہیں، تم کام چور ہو گئی ہو، مفت کی روٹیاں توڑنا جانتی ہو، بس دوبارہ صاف کرو اسے ورنہ آج کا کھانا نہیں ملے گا۔
मैंने आंखों में आए आंसुओं को रोका और दोबारा फर्श साफ करने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो मुझे घर से निकाल देंगी और मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यतीम खाना बंद हो चुका था और वहाँ के मकीन बिखर चुके थे। मैं बिल्कुल बेआसरा थी। मैं ये सब इस उम्मीद पर बर्दाश्त कर रही थी कि शायद कभी अहमद को मुझ पर रहम आ जाए या बेगम सरवत का दिल पिस जाए, मगर पत्थर कभी नहीं पिघलते। मैं रातों को भूखे पेट सोती। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे और रंगत सर्द पड़ गई थी। कभी कभी मुझे लगता कि मौत इस जिंदगी से कहीं बेहतर है। मैं आईने में अपना अक्स देखती तो मुझे वो रिमशा कहीं नजर न आती जो कभी बाबा फरीद की लाडली थी। अब वहाँ एक टूटी हुई हारी हुई औरत थी जिसकी आंखों में वीरानी के सिवा कुछ न था। फिर वो स्याह दिन भी तलू हुआ जिसका मुझे डर था। दरवाजे की घंटी बजी और मैं दौड़कर बाहर गई। डाकिया एक लिफाफा लेकर खड़ा था। उसने मुझसे दस्तखत करवाए और लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि इसमें क्या है। मैं लिफाफा लेकर बेगम सरवत के पास गई। उन्होंने मुझसे लिफाफा छीना और उसे खोला। कागजात देखते ही उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने वो कागजात मेरे मुंह पर मारे और हिकारत से बोली, मुबारक हो रिमशा, अहमद ने तुम्हें तलाक दे दी है। आखिरकार मेरे बेटे ने अकल से काम लिया है। अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा। कागजात जमीन पर बिखरे पड़े थे। उन पर जली हरूफ में तलाक लिखा था। मेरे कानों में साए साए होने लगी। मैंने बेगम सरवत के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, अम्मी जान, खुदा के लिए ऐसा ना करे। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी। मैं कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मुझे छत से महरूम ना करें। बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। बेगम सरवत ने मुझे जोर से ठोकर मारी और पीछे हट गईं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये ड्रामे बंद करो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जिस दिन मुझे वारिस की उम्मीद नजर आ गई उस दिन तुम्हारी छुट्टी। अहमद को उसकी पहली बीवी से औलाद मिल गई है और अब वो वहीं खुश है। तुम यहाँ रहकर सिर्फ नहुसत फैलाओगी। मुझे अपना बेटा और पोता इस घर में वापस चाहिए और वो तभी आएंगे जब तुम यहाँ से दफा हो जाओगी। मैं रोती रही, चीखती रही, मगर उनके दिल पर कोई असर ना हुआ। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और घसीटते हुए मुझे दरवाजे की तरफ ले गईं। शाम का अंधेरा फैल रहा था। गली सुनसान थी। बेगम सरवत मुझे मेन गेट तक ले आई और बाहर धक्का दे दिया। कुछ कहे बगैर वो वहां से वापस मुड़ गई। लोहे के भारी गेट के बंद होने की आवाज किसी धमाके की तरह मेरे कानों में गूंजी थी और उसके साथ ही मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। मैंने पलटकर उस बंद दरवाजे को देखा जो अब शायद कयामत तक मेरे लिए नहीं खुलना था। मेरे हाथों ने बेअख्तियार गेट की सलाखों को थाम लिया और मैंने पूरी कुव्वत से उन्हें झिझोड़ा। मेरे हलक से निकलने वाली चीखें गली के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान की तरफ लपकी। मेरी आवाज में वो दर्द था जो पत्थर को भी पिघला सकता था। मैंने रोते हुए पुकारा, खुदा के लिए दरवाजा खोले। अम्मा जी, मुझे मत निकाले। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे घर के किसी कोने में जगह दे दे। मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। घर की रोशनियां एक एक करके गुल हो रही थी और मेरे लिए हमेशा के लिए अंधेरा छा रहा था। मैंने अपना हाथ लोहे के गेट पर दे मारा। ठंडे लोहे की ठंडक मेरी रूह तक उतर गई। मैं जानती थी कि इस घर के मकीनों के दिल इस लोहे से भी ज्यादा सख्त हैं। वहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तभी गली के आवारा कुत्तों की आवाजें करीब आने लगी। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। गली के सिरे पर 3-4 कुत्ते खड़े थे और वो मेरी तरफ देखकर हुर्रा रहे थे। उनकी चमकती हुई आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह लग रही थी। मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा। मैंने अपनी चादर को अपने गिर्द सख्ती से लपेट लिया। मुझे लगा कि इंसानों ने तो मुझे नोच कर फेंक दिया है। अब शायद ये जानवर मेरी बोटियां नोच खाएंगे। मैं गेट से पीठ लगाकर खड़ी हो गई। मेरी टांगों में जान नहीं रही थी। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया था और आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरा दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। एक कुत्ता मेरे बिल्कुल करीब आकर जोर से भौंका तो मेरी चीख निकल गई। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे डराने की कोशिश की।
دور ہٹو، چلے جاؤ یہاں سے۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر کتے شاید میرے خوف کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ رکے نہیں بلکہ مزید قریب آ گئے۔ میں سمجھ گئی کہ یہاں کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مجھے چھپنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی ہوگی۔ میری نظر گلی کے کونے میں موجود اس بڑے کچرا دان پر پڑی جس کے گرد اینٹوں کی چار دیواری بنی ہوئی تھی۔ وہ جگہ غلاظت سے بھری تھی، مگر اس وقت وہی میری واحد پناہ گاہ نظر آ رہی تھی۔ میں دیوانہ وار اس طرف بھاگی، کتے میرے پیچھے لپکے، مگر میں نے پوری جان لگا کر دوڑ لگائی اور کچرا کنڈی کی دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں کچرے کے ڈھیر کی بدبو نے میرا استقبال کیا، مگر مجھے وہ بدبو ان لوگوں کے رویوں سے کم تکلیف دہ محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو سکیڑ کر ایک کونے میں چھپا لیا۔ کتے کچھ دیر بھونکتے رہے اور پھر شاید مجھے وہاں نہ پا کر واپس چلے گئے۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کبھی کبھی بجلی چمکتی تھی جس سے گلی میں روشنی ہو جاتی۔ میں کچرے کے ڈھیر کے پاس بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی اور میرے پاس اوڑھنے کے لیے صرف ایک باریک چادر تھی۔ میرا جسم ٹھنڈ سے اکڑ رہا تھا۔ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا، یتیم خانہ، بابا فرید کی شفقت، وہ سکون کی راتیں جب ہمیں فکر معاش نہیں ہوتی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یتیم ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کیا اور سسکیوں کے درمیان اللہ سے شکوہ کیا، یا اللہ تو نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ اگر مجھے ایسے ہی ذلیل و خوار ہونا تھا تو مجھے یتیم خانے کی چار دیواری میں ہی موت کیوں نہ آ گئی؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو ہمیشہ صبر کیا، پھر میرے حصے میں یہ کانٹے کیوں آئے؟ میرے سوالوں کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہوا کی سائیں سائیں تھی یا دور کہیں سے کسی گاڑی کے گزرنے کی آواز۔ میرے پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، بیگم ثروت نے دوپہر کو بھی مجھے کھانا نہیں دیا تھا، اور اب رات کے پہر میں خالی پیٹ سڑک پر بیٹھی تھی۔ بھوک انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ مجھے چکر آ رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اچانک گلی میں موٹر سائیکل کی آواز گونجی۔ میں سہم گئی۔ مجھے یاد آیا کہ بیگم ثروت نے کہا تھا کہ باہر آوارہ گرد مرد پھرتے ہیں، اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو میری عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ میں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ میں کچرے کے بڑے تھیلوں کے پیچھے مزید چھپ گئی۔ موٹر سائیکل سوار کچرا کنڈی کے پاس سے گزرا، اس کی ہیڈ لائٹ کی روشنی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ رکا نہیں، آگے نکل گیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، مگر خوف بدستور میرے سینے پر سوار تھا۔ مجھے لگا کہ یہ رات شاید میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا اور رونے لگی۔ میرے آنسو میرے گالوں سے ہوتے ہوئے مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل صبح اگر میں زندہ بچ گئی تو کہاں جاؤں گی، کس کے دروازے پر دستک دوں گی؟ دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ میرا ہاتھ بے خیالی میں زمین پر موجود کچرے کو کورید رہا تھا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا اپنی بے بسی پر۔ میں نے غصے میں اپنا ہاتھ زور سے زمین پر مارنا چاہا کہ اچانک میرا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ کوئی پتھر نہیں تھا، اس کی بناوٹ کچھ الگ تھی۔ میں چونکی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہ ایک بڑا سا بیگ تھا۔ میں نے بیگ کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ وہ واقعی بہت بھاری تھا، اسے اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے تجسس کی حس بیدار ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید اس میں کوئی پرانے کپڑے ہوں جو میں سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ سکوں، یا شاید کوئی کھانے کی چیز جو خراب ہو چکی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کی زپ ٹٹولی۔ زپ تھوڑی پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے زور لگایا تو زپ کھل گئی۔ اسی لمحے بادلوں کی اوٹ سے چاند ذرا سا باہر نکلا اور مدھم سی چاندنی کچرا کنڈی پر پڑی۔ میں نے بیگ کا منہ کھولا اور اندر جھانکا۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیگ کے اندر زیورات کے سیٹ رکھے تھے، سونے کے بھاری کنگن، ہار، انگوٹھیاں اور ہیرے جواہرات۔ وہ مدھم روشنی میں بھی جگمگا رہے تھے۔ میرا دل اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی دہشت سے بھی بھر گیا تھا۔ اتنا سونا، اتنی دولت اس کچرے کے ڈھیر میں کیا کر رہی ہے؟ یقیناً یہ کسی چور یا ڈاکو کا کام ہے۔ انہوں نے اسے یہاں چھپایا ہوگا تاکہ بعد میں لے جا سکیں۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ شیطان نے سرگوشی کی، رمشا یہ تمہاری قسمت ہے، اللہ نے تمہاری سن لی۔ یہ بیگ اٹھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اتنی دولت ہے کہ تم پوری زندگی عیش کر سکتی ہو، تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تمہارے دکھوں کا مداوا ہے۔ میرا ہاتھ بیگ کے ہینڈل پر مضبوط ہو گیا۔ میں اسے لے کر بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں بابا فرید کی آواز گونجی،
बेटी, ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा जेवर है। भूखे रह लेना मगर कभी हराम का निवाला मत खाना। जिस चीज पर तुम्हारा हक ना हो वो तुम्हारे लिए आग है। मैं वहीं जम गई, मेरे हाथ ढीले पड़ गए। नहीं, मैं चोर नहीं बन सकती। मैं यतीम जरूर हूँ, बेसहारा जरूर हूँ, मगर मैं बददियानत नहीं हूँ। ये माल जिसका भी है उसकी अमानत है। हो सकता है ये किसी की जिंदगी भर की कमाई हो सकता है कोई इसके लिए तड़प रहा हो। मैं किसी की बद्दुआ लेकर अपनी जिंदगी नहीं संवार सकती। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये बैग अपने पास नहीं रखूंगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बैग को अपने बाजुओं में भर लिया और उसे अपनी चादर के नीचे छुपा लिया। मैं वहीं कचरा कुंडी के अंधेरे कोने में दबक कर बैठ गई। मुझे उस बैग की हिफाजत करनी थी। ये मेरे लिए एक इम्तिहान था। अल्लाह देख रहा था कि मैं इस आजमाइश में पूरी उतरती हूँ या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आसमान की स्याही कम होने लगी। मशरिक से हल्की सी सफेदी नमूदार हुई। परिंदों की चहचहाट शुरू हो गई। मुझे लगा जैसे जिंदगी दोबारा लौट रही है। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे इस खौफनाक रात में जिंदा रखा और मेरी इज्जत की हिफाजत की। जब उजाला इतना हो गया कि रास्ता साफ दिखाई देने लगे तो मैंने हिम्मत जमा की। मेरे पांव सुन्न हो चुके थे और जिस्म में दर्द था। मैंने बैग को मजबूती से थामा और कचरा कुंडी से बाहर निकली। गली में अभी भी सन्नाटा था मगर अब वो खौफनाक नहीं लग रहा था। मैंने अपनी चादर को दुरुस्त किया और बैग को उसमें अच्छी तरह छुपा लिया ताकि किसी की नजर न पड़े। मुझे मालूम था कि पुलिस स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, लिहाजा मुझे पैदल ही जाना था। मैं लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। भूख और प्यास से बुरा हाल था मगर मेरा अज़म पुख्ता था। रास्ते में लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरे कपड़े मैले थे और हुलिया बिगड़ा हुआ था मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी मंजिल थाना थी। चलते चलते मेरे जहन में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। अगर पुलिस ने मुझे ही चोर समझ लिया तो, अगर उन्होंने मेरी बात का यकीन ना किया तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सच में बड़ी ताकत होती है। अल्लाह सच्चों का साथ देता है। मैंने तो चोरी नहीं की, मैं तो नेकी करने जा रही हूँ। थाने की इमारत नजर आने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वहाँ गेट पर संतरी खड़े थे। मैंने एक गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और थाने के गेट की तरफ बढ़ गई। मुझे नहीं मालूम था कि अंदर मेरे साथ क्या होने वाला है मगर मुझे इतना यकीन था कि मैंने जमीर का सौदा नहीं किया। ये बैग जिसका है उस तक पहुंचकर रहेगा। मैं गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने 2 पुलिस वाले कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे अंदर आते देखा तो उनकी नजरों में सवालिया निशान उभरे। मैं सीधा उनके पास गई और रुके बगैर बोली, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। एक पुलिस वाले ने चाय का कप नीचे रखा और मेरी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। उसने रूखे लहजे में पूछा, वालेकुम अस्सलाम, खैर है बीबी, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो और ये हुलिया क्यों बनाया हुआ है? मुझे बड़े साहब से मिलना है। मुझे ये बैग रास्ते में मिला है और मैं इसे जमा करवाने आई हूँ। पुलिस वाले ने हैरत से बैग की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। थाने के बरामदे में खड़े दोनों सिपाही मेरी तरफ देखकर ऐसे हंस रहे थे जैसे मैं कोई लतीफा हूँ। उनमें से एक सिपाही ने अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आते हुए तंजिया लहजे में कहा, बीबी ये शराफत का ड्रामा बंद करो और सीधी तरह बताओ इस बैग में क्या है। अगर तुमने खुद नहीं बताया तो हम छीन कर भी देख सकते हैं। हमारे पास और भी तरीके हैं सीधा करने के। मैंने एक कदम पीछे हटाया और अपनी पूरी हिम्मत जमा करके लरसती हुई मगर मजबूत आवाज में कहा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। मुझे बड़े साहब के पास ले चले। ये किसी की अमानत है और मैं सिर्फ उन्हीं के हवाले करूंगी जो उसका जिम्मेदार है। मेरी बात सुनकर दूसरा सिपाही भी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया थे। वो आगे बढ़ा और मेरा बाजू पकड़ने की कोशिश की। बड़ी आई ईमानदार, अभी पता चल जाएगा कि ये तेरा है या तूने किसी सेठ के घर डाका डाला है। लगता है रात भर की छुपाई हुई चोरी अब हजम नहीं हो रही, इसलिए यहाँ ड्रामा करने आ गई हो। मेरा दिल हलक में अटका हुआ था। मुझे लगा आज मेरी इज्जत और जान दोनों नहीं बचेंगी। मैंने जोर से चीख कर कहा, हाथ मत लगाना मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलवाएं। मेरा शोर सुनकर अंदर कमरे का दरवाजा खुला और एक बारोब शख्सियत बाहर निकली। ये इंस्पेक्टर साहब थे। उनकी वर्दी पर लगे सितारे चमक रहे थे। उन्होंने सख्त नजरों से सिपाहियों को देखा और फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? कौन हो तुम लड़की और क्यों शोर मचा रही हो? मैंने जल्दी से आगे बढ़कर सलाम किया
और रूहानी आवाज में बोली, सर मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे कचरा कुंडी से ये बैग मिला है जिसमें करोड़ों के जेवरात हैं। मैं इसे यहाँ जमा करवाने आई हूँ ताकि ये इसके असल मालिक तक पहुँच सके। इंस्पेक्टर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर बैग की तरफ। उन्होंने इशारे से मुझे अंदर आने को कहा। मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा वहाँ कोने में एक बेंच पर एक बूढ़ा जोड़ा बैठा है। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और बूढ़ी औरत मुसलसल रो रही थी। इंस्पेक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी मेज के पीछे बैठ गया। लाओ दिखाओ क्या है इस बैग में। मैंने कांपते हाथों से बैग मेज पर रखा और उसकी जिप खोल दी। जेवरात की चमक से कमरा जैसे रोशन हो गया। इंस्पेक्टर की आंखें हैरत से फैल गईं। अभी वो कुछ कहने ही वाले थे कि कोने में बैठी बूढ़ी औरत की नजर बैग पर पड़ी। बूढ़ी औरत बिजली की सी तेजी से अपनी जगह से उठी और मेज की तरफ लपकी। उसने बैग के अंदर झांका और फिर एक जोरदार चीख मारी, ये तो हमारे जेवरात हैं, ये हमारा बैग है। थानेदार साहब यही है वो चोर, पकड़ो इसे, इसी ने हमारी जिंदगी भर की कमाई लूटी है। बूढ़ी औरत ने मेरा गिरबान पकड़ने की कोशिश की मगर इंस्पेक्टर ने बचाव करवाया। मैं अपनी जगह पर सहम कर रह गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि नेकी करने का सिला मुझे चोरी के इल्जाम की सूरत में मिलेगा। बूढ़ी औरत का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो चिल्ला रही थी, मेरी बेटी की शादी थी, कल तुमने हमारा घर उजाड़ दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? बूढ़े माँ बाप को लूटते हुए। शक्ल से तो तुम बहुत मासूम बनती हो मगर अंदर से काली हो। मैंने हाथ जोड़ दिए और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने गुलूगीर आवाज में कहा, अम्मा जी खुदा की कसम मैं चोर नहीं हूँ। अगर मैं चोर होती तो खुद चलकर थाने क्यों आती? मैं तो ये जेवरात लेकर भाग सकती थी। मेरे पास तो किराए के पैसे तक नहीं हैं। फिर मैं ये करोड़ों का सोना लेकर यहाँ क्यों आती? जरा सोचे तो सही। मेरी इस बात में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि कमरे में यकदम खामोशी छा गई। बूढ़ी औरत जो मुझे मारने पर तुली थी अचानक रुक गई। उसने मेरी आंखों में देखा जहाँ खौफ और सच्चाई के सिवा कुछ नहीं था। तभी वो बूढ़ा आदमी जो अब तक खामोश खड़ा था आगे बढ़ा। उसने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखा और उसे पीछे हटाया। बेगम ये लड़की ठीक कह रही है, जरा होश से काम लो। अगर इसने चोरी की होती तो ये पुलिस के पास कभी ना आती। चोर कभी खुद अपना माल वापस करने नहीं आते। बूढ़े आदमी ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और तफसीली अंदाज में बताया, इंस्पेक्टर साहब ये बैग हमारे घर से ही चुराया गया था। वो दो आदमी थे जो रात के अंधेरे में दीवार फांग कर आए थे। जब वो बैग लेकर भाग रहे थे तो मोहल्ले के चौकीदार ने देख लिया और फायरिंग कर दी। पूरा मोहल्ला जाग गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागे थे। हमें लगता है कि इसी भागदौड़ में या तो उनसे ये बैग गिर गया या उन्होंने पकड़े जाने के डर के खौफ से कचरा कुंडी में फेंक दिया ताकि बाद में ले जाएं। लेकिन ये बच्ची फरिश्ता बनकर वहां पहुंच गई और इसने ये बैग उठा लिया। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली और सर हिलाते हुए कहा, बुजुर्गों आप सही कह रहे हैं। अगर ये लड़की ना लाती तो शायद वो चोर अब तक ये माल ठिकाने लगा चुके होते। आप लोग खुशकिस्मत हैं कि इस दौर में भी ऐसी दयानतदार बेटियां मौजूद हैं। बूढ़ी औरत को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसका गुस्सा निदामत में बदल गया। वो आगे बढ़ी और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए रो पड़ी, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं ममता के हाथों मजबूर थी। मेरी बेटी की रुखसती सर पर है और घर लुट चुका था। मैं होश खो बैठी थी। तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इंस्पेक्टर ने बैग उनके हवाले कर दिया। बूढ़े जोड़े ने मेरा शुक्रिया अदा किया। उनके चेहरों पर अब सुकून था और आंखों में मेरे लिए सताइश थी। मैंने उन्हें सलाम किया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा काम खत्म हो चुका था। अब मुझे दोबारा उसी सड़क पर जाना था जहाँ सिवाय धूल और मिट्टी के मेरा कुछ नहीं था। मैं अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि बूढ़े आदमी ने मुझे आवाज दी, बेटी जरा रुको, बात तो सुनो। मैं रुक गई। उन्होंने मेरे करीब आकर मोहब्बत से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? हम तुम्हारे घर चलना चाहते हैं। हम तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहते हैं और उनके हाथ चूमना चाहते हैं जिन्होंने अपनी बेटी की ऐसी शानदार तरबियत की है। इतनी गुर्बत और मजबूरी में भी तुमने ईमान का सौदा नहीं किया। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम तुम्हारे वालिदैन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये सुनते ही मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया। मेरे दिल का जख्म फिर से हरा हो गया। मैंने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और लरजती आवाज में बोली, अंकल मेरे कोई माँ बाप नहीं है। मैं यतीम खाने में पल बढ़कर जवान हुई। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी है और सास ने घर से निकाल दिया है।
कल रात में उसी कचरा कुंडी पर बैठी थी जहाँ से मुझे ये बैग मिला। अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, शायद सड़क ही मेरा मुकद्दर है। मेरी बात सुनकर उन दोनों मियाँ बीवी पर सख्त तारी हो गया। बूढ़ी औरत की आंखों में दोबारा आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दुख के थे। उन्होंने तड़प कर मेरा हाथ थाम लिया। क्या कहा तुमने? तुम यतीम हो और तलाक याफ्ता हो। हाय अल्लाह, इतनी सी उम्र और इतने दुख। बूढ़े आदमी ने भी अफसुर्दगी से सर हिलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सोच उभरी। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखा, दोनों की निगाहें मिली और शायद उन्होंने खामोशी की जुबान में कोई फैसला कर लिया था। बूढ़ी औरत ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और पुरअज़म लहजे में बोली, आज से तुम लावारिस नहीं हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलोगी। मेरी अपनी भी एक बेटी है जिसकी 2 दिन बाद शादी है। तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें तन्हा सड़कों पर नहीं छोड़ सकती। जिसने हमारी इज्जत और बेटी का जहेज बचाया है, हम उसे कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकते हैं। मैं हिचकिचाई। मुझे अपनी साबका सास की बातें याद आ रही थी कि मैं मनहूस हूँ। मैंने डरते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं कहीं मेहनत मजदूरी कर लूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गई। उनका घर बहुत पुरसकून और रोशन था। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे अपनी बेटी से मिलवाया, जो बहुत खुश इखलाक थी। घर का माहौल देखकर मुझे लगा जैसे मैं यतीम खाने में बाबा फरीद के पास वापस आ गई हूँ। अगले दिन घर में शादी की गहमा गहमी थी। मैं बावर्ची खाने में काम में हाथ बटा रही थी कि बूढ़ी औरत, जिन्हें अब मैं अम्मा जी कहने लगी थी, मेरे पास आई और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां बूढ़े अंकल भी मौजूद थे। अम्मा जी ने मुझे बिठाया और प्यार से बोली, रिमशा बेटी, हमने एक फैसला किया है। हमारा एक बेटा है, शहरोज। वो बैरून मुल्क होता है और अपनी बहन की शादी के लिए कल ही वापस आया है। वो बहुत नेक और सुलझा हुआ लड़का है। हमने उसे तुम्हारी सारी कहानी और तुम्हारी दयानतदारी के बारे में बताया है। वो तुम्हारे किरदार और तुम्हारी सच्चाई से बहुत मुतासिर हुआ है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी बहू बन जाओ। क्या तुम हमारे बेटे से निकाह करोगी? मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कहाँ मैं सड़क पर पड़ी हुई एक धुतकारी हुई औरत और कहाँ ये इज्जतदार घराना। मैंने सर झुका लिया और रोते हुए कहा, अम्मा जी, मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। क्या आपका बेटा मुझे कबूल करेगा? तभी दरवाजा खुला और एक वजीर नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ये उनका बेटा शहरोज था। उसने बहुत अदब से कहा, मोहतरमा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जो औरत करोड़ों की दौलत को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी पर कायम रह सकती है, उससे ज्यादा कीमती हीरा कोई नहीं हो सकता। मुझे फख्र होगा कि अगर आप मेरा हमसफर बनना कबूल करें। शहरोज की बात ने मेरे दिल में मौजूद सारे शक व शुबहात खत्म कर दिए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने मुझे इतनी कड़ी आजमाइश के बाद इतना बेहतरीन सिला दिया था। अगले दिन उसी घर में 2 शादियां हुई, एक उनकी बेटी की और एक मेरी। जब मैं दुल्हन बनकर स्टेज पर बैठी तो मुझे अपनी पिछली जिंदगी किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रही थी। कुछ अरसे बाद मालूम हुआ था कि मायरा किसी आशिक के साथ भाग गई थी। मेरी सास इस दुख और बेइज्जती को न सहते हुए दुनिया से रुखसत हो गई थी और मेरे पिछले शोर को कोई जहनी बीमारी लाहक हो गई थी। मुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई, ना ही कोई दुख। मैं अब इस सब से आगे निकल चुकी थी। शहरोज ने मुझे वो इज्जत और मकाम दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरे सास ससुर मुझे अपनी बेटियों से बढ़कर प्यार करते थे। मुझे समझ आ गया था कि अल्लाह इंसान से कोई चीज वापस नहीं लेता जब तक कि उसे उससे बेहतर चीज अता न करनी हो। मेरी तलाक, मेरा घर से निकलना, वो कचरा कुंडी, वो बैग, ये सब एक जंजीर की कड़ियां थी जो मुझे मेरी असल मंजिल तक ले आई। अगर मैं उस रात उस कचरा कुंडी के पास ना बैठती और अपनी नीयत खराब कर लेती तो शायद आज मैं जेल की सलाखों के पीछे होती या जमीर की कैदी बनकर जी रही होती। मेरी दयानतदारी ने मुझे एक ऐसे घर की मलका बना दिया था जहाँ दौलत से ज्यादा मोहब्बत और इज्जत थी। सच कहते हैं कि अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है और सब्र करने वालों का साथ अल्लाह खुद देता है। ये मेरी कहानी है, एक यतीम लड़की की कहानी जो कचरा कुंडी से उठकर इज्जत के तख्त तक पहुंची।